हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। आज मैं बात करना चाहूँगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मसल ग्रोथ। तो दोस्तों पहले तो मैं ये बता दूँ, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं वो ये बोल रहे हैं कि अरुण तू वर्कआउट की वीडियोस क्यों नहीं लेकर आ रहा। तो वर्कआउट की वीडियोस ना लाने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी मेरी जो शोल्डर इंजरी है वो ठीक नहीं हुई है, तो उस पर भी काम चल रहा है। मैं फिजियो से नहीं बोला है अभी कि 10 से 12 दिन रिहैब मतलब हील होने में उसको लग जाएगा। तो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, पर अभी 10 से 12 दिन छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा हूँ, वो बिल्कुल हील हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं मसल साइज थोड़ा कम हो गया है, तो ठीक है, ये अलग चीज़ है। मेरा जो बॉडी बिल्डिंग है फिर मसल बड़ाई करनी नहीं है, मैं तो स्ट्रेंथ इंक्रीज का वर्कआउट है। तो ठीक है, अभी मैं वर्कआउट के बारे में बताऊँगा कि मैं क्या शेड्यूल फॉलो करता हूँ, मेरे क्या क्या है, और थोड़ी सी मेरी इंजरी ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों मसल जो हमारी इंक्रीज़ होती है वो डिपेंड करता है हमारे सबसे पहले हमें जानना होगा हमारी बॉडी के अंदर जो 3 तरीके की मसल्स होती हैं। पहला होता है कार्डियक मसल, दूसरा होता है हमारा स्मूथ मसल, तीसरा होता है हमारा स्केलेटल मसल। तो कार्डियक मसल हमारे हार्ट के अंदर होती है, तो उसके बारे में भी जानना जरूरी नहीं है। स्मूथ मसल हमारे यूट्रस के अंदर और स्टमक वगैरह के अंदर होती है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो हमें मसल ग्रोथ के बारे में जानना है। जो स्केलेटल मसल होता है हमें बोन और लिगामेंट के ऊपर जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कंसिस्ट करता है मायोफेब्रिल्स और आपका सेरिकोर्मस, ठीक है। तो इसको मिलाकर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। उसका नाम है मसल फाइबर। जो मसल फाइबर वो बेसिक यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की। अब जो 650 तरह की जो स्केलेटल मसल हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, वो हमारी जो स्केलेटल मसल है और फाइबर है वो एक सिग्नल भेजती है, जो उसका नाम है मोटर न्यूरॉन्स। हमारे मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एक सेल होता है, वो ट्रांसफ़र होते हैं वहाँ से। उस सेल का नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो सिग्नल प्रोवाइड कराएंगे मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, हम ज़्यादा वेट उठाने के लिए कैपेबल होते हैं, अपने माइंड को ले जाते हैं कि हम अच्छा वेट उठा लेंगे इस बार, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि जो पावर लिफ्टर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं, पावर लिफ्टर हैवी वेट उठा लेते हैं एक बॉडी बिल्डर के मुकाबले। उसका कारण ये होता है कि जो पावर लिफ्टर होते हैं उनके अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स की जो कैपेसिटी है एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू बॉडी बिल्डर्स के लिए। और काफ़ी चीज़ें भी मैटर करती है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स का जो रेस्ट पीरियड होता है कंपेयर टू पावर लिफ्टर्स कम होता है। जो एनाबॉलिक प्रॉपर्टी होती है बॉडी बिल्डर्स के अंदर, ये काम करते हैं टेस्टोस्टेरोन वगैरह। तो ठीक है, यहाँ तक समझना ठीक रहेगा कि मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए सेल को इंस्ट्रक्शन भेजना, हमारे मसल्स को इंस्ट्रक्शन भेजना। अब फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट हम आते हैं कि किस तरीके से हमारी मसल ग्रो होती है। तो गाइस, जब हमने वर्कआउट परफॉर्म किया था तो हमारी जो मसल्स है वो टूटी थी, ठीक है ना। टूटने से डैमेज मान लो, टूटना मान लो, जैसे हम किसी वेट को अपनी बॉडी के ऊपर आघात कर रहे हैं किसी वेट से, तो हमारी मसल्स टूटती हैं। उसके कारण ब्लड फ्लो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर मसल के अंदर। उसके कारण हमारी जो है आपका क्या कहते हैं मसल, उसके अंदर आप पम्प्ड अप महसूस करते हैं, जो कहते हैं पम्प हो गया मेरा अच्छा खासा मसल की वर्कआउट करने से, तो वो यही होता है। तो जब आपकी जो मसल बढ़ गई हैं तो उसको जब आप घर पर जाते हैं, रेस्ट में होते हैं, तो वो मसल जुड़ने का काम करती हैं। आपकी डाइट के द्वारा, आपकी डाइट और रेस्ट ये बहुत मेन है आपकी मसल ग्रोथ के लिए। अगर ये दोनों मिस हैं आपके शेड्यूल के अंदर तो आप जल्दी से रिजल्ट एक्वायर नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो डाइट और रेस्ट बहुत मस्ट है। तो जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो प्रोडक्शन ऑफ सेल, यानी कि हमारी मसल को बनाने का काम करता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस। और जब हम वर्कआउट करते हैं उस वक्त मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। तो जब हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा हमारा मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन के अंदर, तो हमको जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। हमारी बॉडी अच्छी तरीके से रिएक्ट और अच्छी तरीके से साइज़ पम्प्ड अप कर पाएगी और गोल मतलब साइज़ बड़ा करवाएगी अपना, ठीक है ना। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी तब काम करेगा जब हमारी बॉडी रेस्ट के अंदर होगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो रेस्ट बहुत मस्ट है आपका। न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के बॉडी भी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती है। तो इतना ठीक है। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी जो यानी कि जो प्रोडक्शन ऑफ मसल है वो प्रोसीजर होता है एक सेल के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट सेल। तो जिस इंडिविजुअल के अंदर सैटेलाइट सेल ज़्यादा होंगे उस इंडिविजुअल की जो मसल ग्रोथ की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। ये डिपेंड करता है अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के द्वारा, उसका जीन कौन सा है। तो सैटेलाइट सेल का हमने यही जाना है। तो उसके बारे में यही था कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है हमारी बॉडी को एक्वायर करने के लिए, मसल ग्रोथ के लिए। तो हाल फिलहाल में, अभी कुछ समय पहले, हाल फिलहाल तो नहीं, लगभग 4-5 साल पहले की बात है, एक स्टडी में यह पाया गया था कि जिन पर्सन्स के अंदर जो एक्सट्रीम रेस्पॉन्डर्स थे, जिन पर्सन के अंदर 58% मसल ग्रोथ ज़्यादा हुई थी
उनके अंदर मसल एक्टिवेशन यानी कि सैटेलाइट सेल का जो एक्टिवेशन था वो था 28% के आसपास। और जो नॉर्मल रेस्पॉन्डर थे यानी कि जिसके अंदर नॉर्मल यानी कि 23% ऑफ मसल हाइपोट्रोफी हुआ था, वो नॉर्मल रेस्पॉन्डर के अंदर आए थे, उनके अंदर मसल एक्टिवेशन था उनका 19% के अराउंड। और जो 0% रेस्पॉन्डर थे यानी कि उनके अंदर 0% इंक्रीज़ हुआ था उनका ग्रोथ, तो उनके अंदर 0% सैटेलाइट सेल का पाया गया था कि सैटेलाइट सेल उनके अंदर एक्टिवेशन नहीं हुए थे अच्छी तरीके से। तो 3 कैटेगरी थी उसमें भी, एक्सट्रीम रेस्पोंडेंट्स, नॉर्मल रेस्पोंडेंट्स और तीसरा नो रेस्पोंडेंट्स, यानी कि कुछ था ही नहीं उनके अंदर। तो सैटेलाइट सेल का बहुत महत्व था। तो अब हमको यह जानना होगा कि जो सैटेलाइट सेल है वो उसका एक्टिवेशन अपनी बॉडी के अंदर कैसे किया जाए। तो उसके अंदर तो ये 3 है, मसल टेंशन, मसल डैमेज और मेटाबॉलिक स्ट्रेस। तो हम मसल टेंशन के बारे में जानते हैं। मसल टेंशन का मतलब ये होता है जब हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं उसके अंदर अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, यानी कि जितना वेट हमने लास्ट बार मारा था उतना वेट हम आगे भी इंक्रीज़ कर सकें, जिसको हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। अपनी मसल को टेंशन में लाना, यानी कि मान लीजिए आप 10-10 केजी के डबल प्रेस लगा रहे हैं तो अगले सेशन में आप उसके 12 केजी के प्रेस लगाएं। इसको हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं, यानी कि एडेप्टेशन हमारा नेक्स्ट फेज़ में होना, यानी कि जो हमने पिछली बार अपना मसल पे लोड डाला था उससे ज़्यादा लोड हम अगली बार डाल सकें। तो इसके कारण हमारी बॉडी के अंदर सैटेलाइट सेल एक्टिवेट होते हैं जब हम अपना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं। अब दूसरा आता है हमारा मसल डैमेज। तो दोस्तों वर्कआउट के दौरान आपने महसूस किया होगा सोरनेस अपने मसल्स के अंदर, तो वो जो सोरनेस होती है वो इस मसल डैमेज के कारण होती है। वो होती है जब हमारी बॉडी के अंदर मसल इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स और मसल इम्यून सेल्स उनका रिलीज़ होती हैं, तो वो हेल्प करती हैं सैटेलाइट सेल को काम में आने के लिए। तो हर दर्द का महसूस ये नहीं होता कि यानी कि जो आप दर्द या सोरनेस महसूस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं होना कि मसल जो एक्टिवेशन है सैटेलाइट सेल का वो ज़रूरी होगा, नहीं, वो तभी होगा जब आप वर्कआउट के दौरान वो दर्द महसूस कर रहे हैं, तो सैटेलाइट सेल वहाँ पे तब आपका अच्छा कारगर होता है। अब हमने मेटाबॉलिक स्ट्रेस के बारे में बात करी, तीसरा और आखिरी पॉइंट है इसका। तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस में भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको देखना होता है। जब आपने वर्कआउट करते हुए महसूस किया हो आपकी मसल पम्प्ड अप हो जाती हैं, तो जो मसल पम्प्ड अप होती है वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस के कारण पम्प्ड अप होती है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता होता है तो उस पम्प्ड अप का एक ये होता है कि अपने मसल में ग्रोथ मिलना, ठीक है, बिना उसका साइज़ बढ़े हुए, तो ये मेटाबॉलिक स्ट्रेस कहलाता है। तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस तो ये जो पम्प्ड अप होता है हमारी मसल के अंदर वो होता है मसल ग्लाइकोजन का रिलीज़ होना हमारी मसल सेल्स के अंदर। जो मसल ग्लाइकोजन होता है उसका रिलीज़ होना हमारी मसल सेल के अंदर जो स्वेल अप का कारण होता है हमारी मसल का। तो जो इस टाइप की जो ग्रोथ होती है वो अपीयरेंस के लिए अच्छी होती है, वो लार्ज दिखती है, पर वो विदाउट इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ और इस एक्चुअल साइज़। तो इस तरीके की जो ग्रोथ को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, जो सिर्फ दिखती है मतलब पम्प्ड अप के दौरान, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि जो हार्मोन्स होते हैं वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं जो हार्मोन्स का जो काम है बहुत वाइटल होता है हमारी बॉडी के अंदर मसल ग्रोथ के लिए। तो ये 2 तरीके के जो हार्मोन है मैं आपसे बात करना चाहूँगा। पहला तो होता है IGF-1 इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इन पर्टिकुलर मैको ग्रोथ रेट फैक्टर MGF ठीक है, और एक टेस्टोस्टेरोन। ये 2 तरीके के जो हार्मोन होते हैं बड़ी ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। इसमें के पहले टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्टिमुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर वो सैटेलाइट सेल का इंक्रीमेंट करता है और हमको ज़्यादा प्रोत्साहित करता है ताकि हम वेट ज़्यादा उठा सकें, और एक तरीके से एनर्जाइज रखता है। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा हमारी बॉडी ओनली 2% जो टेस्टोस्टेरोन है वो यूज़ कर पाती है, बाकी का जो बॉडी 98% बॉडी के अंदर रहता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो काम करता है जहाँ पर हमारी मसल फटी है या फिर जहाँ से टूटी है वहाँ के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को भेजता है, मतलब इंक्रीमेंट करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का उन पर्टिकुलर फटीग मसल्स के अंदर, और जो मसल टूटी हैं तो इस कारण से हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छी तरीके से इंक्रीज कर पाती है। तो ये था हमारा ये टेस्टोस्टेरोन का। अब हम बात करेंगे इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर यानी कि IGF के बारे में। तो IGF भी हमारे मसल के अंदर वो जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है कि कितना ठीक रहेगा कितना ज़्यादा रहेगा, है ना। और
इसका भी काम ये होता है कि वो सैटेलाइट सेल को इंक्रीज़ करे हमारे सेल के अंदर, ताकि हमारी मसल अच्छी तरीके से ग्रो हो। तो अब दोस्तों हम फाइनल जो हमारी बात होगी वो होगी रेस्ट, कि हमारी बॉडी को रेस्ट क्यों ज़रूरी है। अब देखो, अगर हम बॉडी को रेस्ट नहीं देने के और एडुकेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को नहीं देने के, तो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं करने की है और पूरे दिन हम फैटिक से महसूस करेंगे। तो बॉडी बिल्डिंग भी और फिटनेस भी, ये पूरा जो काम है अपने रेस्ट पे डिपेंड करता है, अपने डाइट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने वर्कआउट किया है, उसके बाद आप अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपकी बॉडी इफ़ेक्ट होगी। इसका कारण उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट और रेस्ट की रिक्वायरमेंट ना पूरे होने से आप कैटाबॉलिक स्टेट में रहना शुरू कर देंगे। कैटाबॉलिक स्टेट यानी कि वो स्टेट होती है जब आपकी मसल एनर्जी खुद लेने के लिए आपकी मसल से एनर्जी ले लेती है, यानी कि आपकी मसल और आपकी बॉडी एनर्जी लेने के लिए आपकी नी मसल्स के अंदर से ही एनर्जी ले लेती है, तो उसको कैटाबॉलिक स्टेट बोलते हैं। और उसी के कारण बंदे दुबले पतले और होते जाते हैं धीरे धीरे, अगर वो प्रॉपर रेस्ट पर नहीं रहते वो उनके अंदर रिजल्ट भी नहीं दिखते हैं, तो यही कारण होता है। और एनाबॉलिक स्टेट के अंदर तब बंदा जाता है जब हम प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं बॉडी का और पूरी न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो रेस्ट इज़ द वेरी मोस्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल ओवर द पार्ट ऑफ अवर फिटनेस जर्नी। तो रेस्ट को कभी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और रेस्ट के फ़ायदे ये भी होते हैं कि आपने प्रॉपर रेस्ट किया है अपना, तो अगले दिन जब वर्कआउट परफॉर्म करेंगे आप एनर्जाइज फील करेंगे विद प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ जो आपने फॉलो किया है, तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे जल्दी काम कर पाएंगे, जिससे आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी और आपका मसल साइज भी इंक्रीज़ होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थोड़ा बहुत अगर ये कॉम्प्लिकेट लगा हो तो मेरे को बताना, मैं कोशिश करूँगा और सिंपलीफाई वे में इसको करा सकूँ। और रही बात वीडियो भी जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा लाने के लिए अपने वर्कआउट की, कि किस तरीके से वर्कआउट मैं परफॉर्म करता हूँ अपने गोल के लिए, क्योंकि मेरा जो गोल है बॉडी बनाना नहीं है, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है जो मेरे ग्राउंड पे कम आएगी। ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है।